अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर प्रोग्राम आवाज़ के साथ। पाकिस्तान रेलवे का महकमा तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। जहाँ आज मुसाफिर परेशान हैं, वहाँ ये जानने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम कराची के मुख्तलिफ रेलवे कॉलोनीज़ में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को क्या रिहायशी सहूलतें हासिल हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज है आज का। आज हम कराची की डिफरेंट रेलवे कॉलोनीज़ में जाएंगे। इस वक्त हम हैं हम्बियाट रेलवे कॉलोनी में। इस कॉलोनी के मकीन हमारे साथ हैं। सर, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? यहाँ पे सेवरेज का ज़्यादा मसला है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई वाला कोई भी नहीं है। एक आध आदमी है, बिल्कुल बूढ़ा सा आदमी है, वो ना गटर खोल सकता है ना यहाँ कोई कचरा उठा सकता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि रेलवे कॉलोनी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक्चुअली गवर्नमेंट की आबादी है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सिर्फ पाकिस्तान रेलवे के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो आबादी पूरी उन्हीं की है। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई हुई है, ये कब हुई थी कंस्ट्रक्शन? मुख्तलिफ अरसे में पीरियड में हुई है। डिफरेंस में ये मकानात बने हैं। मकानात बनने के बाद इसमें कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना देखभाल होती महकमे की तरफ से, कोई हाथ प्रोत्साहन। ठीक है, मैं अभी आता हूँ कि अभी क्या मसाइल है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाऊँ रेलवे कॉलोनीज़ के बारे में कि कितनी पुरानी ये रेलवे कॉलोनीज़ है। ये काफ़ी पुरानी है। अब तकरीबन मेरे ख्याल में 30 साल से तो मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। ठीक है। और जिस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ ये एज इट इज़ थी। इसके बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये मेरे से बहुत पहले की। जी हाँ। अगर तारीखी एतबार से हम जाएँ तो जब ये ट्रैक लाइन्स बिछी हैं बर्रे सगीर में, उसके साथ साथ जो है रेलवे कॉलोनीज़ जो है बनना शुरू हो गई थी। और ये जो रेलवे कॉलोनी जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी तकरीबन 100 साल पुरानी रेलवे कॉलोनी है। जो पहला मकान यहाँ पे बनाया गया था, इस एरिया में तकरीबन 300 घर मौजूद हैं। अब सर मसाइल बताएं, अब क्या मसले हैं यहाँ? अब यहाँ पर रिहाइश का ऐसे है कि जानवरों से बदतर हम लोग कॉलोनी वाले रहते हैं ना। अब यहाँ पानी जो है आप हम दिखा सकते हैं। अभी मेरे घर में सामने आपको वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ पे यानी गंदगी बह रही है। जहाँ आदमी वॉशरूम में जाता है तो वो बिल्कुल ऊपर यानी आपके कपड़े पलित हो जाएंगे। वो हमने इंतजामिया को देखा, मैंने खुद डीएस को लिखा है, सारा कुछ उसको बताया। और वो आ जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। हालांकि इनके पास अपने लिए सब कुछ है, लेकिन फिर कहते हैं रेल में कुछ हम क्या करें। तो हमारे इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जिस तरीके से हम इंसान जा रहे हैं, तुम लोग भी इज्जत से रहते हो, तुम्हारी फैमिली इज्जत से रहती है, तो हमें भी जीने का हक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम की जो जिम्मेदारी है ये किसकी है? ये जनाब इंतजामिया की है। जाहिर सी बात है, हमारा जब हाउस रेंट हमें जब नहीं मिलता उसकी 5% भी कटती है। वो उसका ये पर्ची बाकायदा सैलरी हमारे पास जो हमें स्लिप मिलती है उस पर 5% टैक्स 400-500 रुपये हमारे हर महीने में करते हैं, 600 रुपये तक करते हैं। वो ये शो करते हैं कि ये आपकी मेंटेनेंस काटा जाए 5%, जबकि उसका 1 रुपये का भी काम नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि किस कैटेगरी के लोग जो हैं रेलवे के वो इन कॉलोनीज़ में रहते हैं और किन कैटेगरी के लोग हैं उनको बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं? यहाँ ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे हैं। और उससे ऊपर क्या? उससे ऊपर यहाँ पे नहीं है। उसके ऊपर कहाँ रहते हैं? उसके ऊपर फिर जाहिर है वो ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। वो उनको वहाँ पे डीएस ऑफिस वगैरह की तरफ से बंगले उनको अलाट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं। अच्छा, आप फौरी तौर पे क्या चाहते हैं कि इस इलाके में क्या मसला हल किया जाए? कम से कम सफाई का मसला हल किया जाए, इलेक्ट्रिक का मसला, सेवरेज का सिस्टम हल किया जाए। आए दिन यहाँ पे तारें कटती हैं, लाइट नहीं यहाँ पे होती, वोल्टेज आप किसी घर में जाके देखें, किसी का फ्रिज नहीं चलता, किसी का टीवी नहीं चलता। सर, कितने अरसे से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? 28 साल। 28 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं 28 साल में इस इलाके ने कितनी तरक्की की है? तरक्की तो नहीं कह सकते, तनज़्ज़ुली की तरफ आप कह सकते हैं कि हम गए हैं और हमें इंतज़ामिया ने ले जाया गया है। हमारे मेजर प्रॉब्लम जो है वो 3-4 मेजर प्रॉब्लम है। पानी का मसला है। पानी एक ही वक्त में आता है और एक ही वक्त में जो पानी आता है उसमें सीवरेज का पानी मिला हुआ होता है। पाकिस्तान रेलवे की जो सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल की जिस वक्त तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है पाकिस्तान रेलवे के पास, तो वो आपके घरों की मेंटेनेंस कैसे करेंगे? क्यों नहीं है? एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि एक बंदा बस खरीदता है, अगर साल के बाद उसके बाद 2 बसें हो जाती हैं। और हमारे पास रेल के अंदर जो मुझे 20-22 साल रेल के अंदर हो गए हैं कि जब मैं भर्ती था तो उस टाइम हालात क्या थे और अब हालात क्या है कि मेहनत करने वाले वही मेहनत कर रहे हैं। मैं भर्ती हुआ था तो मेरा 1 इंचार्ज था, अब मेरे 3 इंचार्ज हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपके घर पे जानने के लिए आए हैं कि किस तरह से रह रहे हैं, क्या हालात हैं? बस जी खाना बदोशों की तरह रह रहे हैं। आप ये देख रहे हैं सफाई सुथराई की हालत, ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है जो महीने भी साफ नहीं होता। हम अपने जेब से पैसे दे के सफाई करवाते हैं। अंदर ये हालत आप देखें चल के, जो पूरा फर्श टूटा हुआ है। ये इस बारिश में पूरी छत टपक रही थी और इसके लिए एक नहीं 10 दफ़ा इंतजामिया को बोला है
अच्छा, आप लोग भी खुद इसलिए नहीं खर्चा करते होंगे अपने मकानों में ज़्यादा क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भी चाहते हैं कि हम इस पर खर्चा करें, लेकिन हमारी तनख्वाहें इतनी महदूद हैं, अखराजात इतनी आजकल महंगाई ऐसी है कि हम एक बोरी सीमेंट भी खरीद नहीं सकते। नहीं, लेकिन एक वजह ये भी है ना कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। कल अगर आपको ट्रांसफर हो जाता है तो ये घर आपको छोड़ना पड़ेगा, या अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। आप कल अगर मेरी ट्रांसफ़र हो जाती है तो कल मेरे से घर वापस दिया जाएगा, तो मैं 1 लाख रुपये कैसे खर्च करूँगा इसके ऊपर? बिल्कुल। अगर परमानेंट बुनियादों पर घर दे दिए जाएँ जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो फिर वो अपनी मदद आपके तहत भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर के लिए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? फिर तो ज़ाहिर है हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो फिर हम जितना भी हो सकेगा कर्जा लेके भी इसको बनाएंगे।